बहुत मुश्किलों से आई हूँ मैं। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख ना ले मुझे। इतना डर पहले तो नहीं था, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रोहान। मेरी वजह से? मैं समझा नहीं। जाहिर है तुम अपनी बीवी को तो छोड़ नहीं सकते हो, और मुझे इसलिए डर तो लगेगा ना। अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं, रह लोगी वहां पे? मैं तो रह लूंगी, मगर तुम्हारी बीवी को कोई एतराज ना हो, उससे तो पूछ लो पहले। एक आइडिया है मेरे पास, अगर तुम साथ दो तो मुमकिन हो सकता है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती रोहान। क्या करें हम? अलग हो जाएं, जैसे पहले हुए थे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। रोहान, क्या हुआ है? वहां गया था मैं। कहाँ? उसी आदमी के घर। तुम सही कह रही थी, मर चुका है वो। रोहान, तुम वहां क्यों गए थे? तसल्ली करना चाह रहा था, इत्मीनान नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि वो उसी आदमी का घर था? अखबार से पता किया था मैंने। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा। तुमने बात किसी को नहीं कहनी, किसी से नहीं कहनी है बात। तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। जी, कहीं कोई काम था अम्मी आपको? रूहान की तबीयत ठीक नहीं, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। ना काम करता है वो,
1000 दफा कहा है कि अपना ख्याल रखा करे। तुम भी समझाओ उसे कि थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करे। जी ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मैं भी उन्हें यही कहती हूँ। आप चले, मैं आ जाती हूँ आपके पास। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं आने की। तुम जाओ रुहान को देखो। हमें उसके घर वालों से मिलने जाना चाहिए। देखो, अगर तुम इस बारे में इतना सोचोगे तो इस हादसे को भूलना मुश्किल हो जाएगा रोहान। मगर मैं जानना चाहता हूँ कहीं उसके घर वालों को किसी मदद की जरूरत तो नहीं। अच्छा ठीक है, हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन कहेंगे क्या उनसे? मैं कह दूंगा कि मैं दोस्त हूं उसका। ऐसे तो उन्हें शक हो सकता है। मतलब उसी मौके पर एक दोस्त का आना और उनकी मदद करना। लेकिन इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। मैं कह दूंगा कि मैं कल ही पाकिस्तान लौटा हूं और अखबार में उसका नाम देखा तो चला आया। नाम क्या है? हाँ, हैदर। हैदर। अगर तुम उसे अपना दोस्त कहोगे तो दोस्त के बारे में जानना भी तो जरूरी है। मेरा मतलब है कि तुम्हें हैदर के बारे में क्या पता है? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं कह दूंगा कि मैं कई सालों बाद पाकिस्तान लौटा हूं, तकरीबन 10 साल बाद। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। जहन को थोड़ा सुकून दोगे तो नॉर्मल लगोगे, वरना सब लोग सवाल करेंगे। शफक, अगर तुम ना होती। सोचो मत ज्यादा, आराम करो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझे लेके मत जाओ, मुझे लेके मत जाओ, छोड़ो मुझे, नहीं लेके जाओ। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। रोहान, क्या हुआ? सब ठीक है? कोई बुरा ख्वाब देखा था? हाँ, वो आया था मुझे पुलिस के हवाले करने। कौन? वही हैदर। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। सुहान, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। ऐसे शक हो सकता है उन्हें हम पर। वहां पर
तुम उसके शौहर के दोस्त बनकर जा रहे हो। तुम्हारे रवैये से उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। मैं ख्याल रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये मिस्टर हैदर का घर है? जी, हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। बैठिए। मैं और हैदर एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इकट्ठे ही एक ही मोहल्ले में पले बड़े हम। फिर उसके बाद मैं मुल्क से बाहर चला गया और 10 साल बाद वापस लौटा। बहुत अफसोस हुआ सुन के। मैं इतने अरसे बाद पाकिस्तान लौटा हूं और हैदर को नहीं मिल पाया। ये मेरा कार्ड है, प्लीज ये आप रख लीजिए। आप बिला झिझक मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकती हैं अगर आपको हेल्प की जरूरत हो तो। प्लीज, हमें खुशी होगी। आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा मिसेस हैदर। मैं अभी आती हूँ। मैं देखती हूँ। हैदर चला गया। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाला कौन है। क्या आपके शौहर मेरे शौहर के कातिल को तलाश करने में मेरी मदद करेंगे? आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरी बेटी भी है एक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह उस जालिम इंसान को तलाश करूं जिसने मेरे शौहर को बीच सड़क पे मरता हुआ तड़पता हुआ छोड़ दिया और खुद भाग गया। आप परेशान मत हो, मैं रूहान से बात करूंगी। आप बस रोइए मत। कैसे ना रो मैं, जिस औरत की जिंदगी में उसके शौहर के अलावा और कोई ना हो।
वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? और आप मुझे कह रही है कि रो नहीं, मैं रो नहीं तो मैं क्या करूं? आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मतलब कोई रिश्तेदार, कोई अपना? कितनी बदनसीब हूँ। एक शौहर था, वो भी उस जालिम इंसान ने मुझसे और मेरी बेटी से छीन लिया। मेरी बेटी को यतीम कर दिया उसने। मैं तो उस आदमी को बद्दुआ देने के अलावा कुछ कर नहीं, बद्दुआ मत दीजिए। मेरा मतलब था कि बद्दुआएं देने से अब क्या होगा? आपको खुद को संभालना होगा। आपकी बच्ची को आपकी जरूरत है। वैसे वो है कहाँ? उसको इस गम से दूर रखने के लिए मैंने पड़ोसियों के पास भेज दी। आपको खुदा ने फरिश्ता बनाकर भेजा। अगर आप नहीं होती तो मैं खुद को और अपनी बेटी को खत्म कर चुकी होती। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा सोचिए भी मत। अल्लाह पर भरोसा रखिए, मायूसी हराम है मिसेस हैदर। सुहाना नाम है मेरा। सुहाना, आप मुझे अपनी दोस्त समझिए या बहन समझ लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शफक है। मेरी बहन शफक। आप फरिश्ता हो। मैं बहुत अकेली थी, बहुत अकेली। आप फिक्र ना करें, अब आप अकेले नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हो? सुहाना ने अपने शौहर के कातिल को तलाश करने के लिए हमारी मदद मांगी है। ऐसा कहा उसने? हाँ, कहा तो उसने और भी बहुत कुछ था। मैं बस अब उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती रोहन। क्यों, ऐसा उसने क्या कह दिया? वो तुम्हें बद्दुआएं दे रही थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक्ट्रेस तो वो कमाल की है, तुम्हें अच्छी तरह मुतासिर करके भेजा है उसने। हाय, क्या कर रही हैं? जूस पी रही हैं? मैं भी जूस पीऊंगी। जिब्राइल के साथ खेल खेल के थक गई हूँ मैं। क्या हुआ है भाभी? कुछ नहीं। जिब्राइल कहाँ है? जिब्राइल ने बहुत खेला, थक हार के सो गया है वो। भाभी क्या हो गया है? कहीं भाई की जिंदगी में वाकई कोई दूसरी औरत तो नहीं निकल आई? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? कभी कभी इंसान ऐसा भी होता है जब उसका दिल नहीं चाहता कि वो किसी से बात करे। हाँ, लेकिन वो इंसानों के साथ होता है ना, और औरतें इंसान कहाँ होती हैं? औरतें तो बस औरतें होती हैं।
सबीन, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है।